हमें ये लग रहा है कि उम्मीद ज़्यादा रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कुछ चंद चीज़ों पर नहीं। और हमें तो उम्मीद ये भी है कि ये रद्द भी हो जाए। जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही पूछा है कि बहुत गया भी उसके अंदर आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गया के साथ भी इनजस्टिस हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि ये देश को खुशी बनाने का मौका है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। कि जो बीजेपी जो नफरत की राजनीति में हमें बांटना चाहती है, सांप्रदायिकता के नाम पर जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करती है, किसी की भली नहीं, क्योंकि आपको ये मेन मुद्दों से भटकाती है। जो कपिल सिब्बल साहब ने बात को रखी और काफ़ी डिटेल में कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात को रखी। जितने भी जो मेजर जो आर्टिकल्स थे उसमें जो मेजर जो इन्होंने चेंजेस अमेंडमेंट लेकर आए हैं, एक्चुअली 48 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो वक्फ यूज़र है या जो नॉन मुस्लिम्स को जो उसमें दाखिल करने की बात है, CWC और जो बोर्ड का जो स्टेटस है, उसके अलावा जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में रखी गई हैं। उसके बाद ये हमारे जो है राजीव धवन साहब ने बात की है, मनु सिंघवी जी ने बात की है, PU सिंह साहब ने बात की है। तो आज तो एक पक्ष को जो इसमें रखा है, जो इसकी मुखालफत में इसमें आए हैं एज ए पिटिशनर, हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द पिटिशनर है उसमें। सो उसमें आज जो पूरा सुना है CJI ने, लेकिन अच्छा एक उम्मीद लग रही है कि जो हमारे CJI जो गवई साहब हैं और साथ ही जो जज साथ में उनके जो मिस्टर मसीह हैं जी, तो हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत तसल्ली से पूरा सुना है उन्होंने और काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस भी किए हैं। उसके अंदर जो जो भी चीज़ें उनको क्लेरिफिकेशन के लिए चाहिए थी, तो वो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आई हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कल। हालांकि बीच में सॉलिसिटर जनरल कई चीज़ों के अंदर लास्ट में सिंघवी साहब के जो बयानात के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको जल्दी थी, लेकिन CJI बहुत ही तसल्ली से पूरा सुना है, अच्छे से वक्त दिया है। तो उम्मीद और उम्मीद है मुसलमानों को खुशी मनाने का मौका मिलेगा। ये मैं कहता हूँ कि ये देश को खुशी बनाने का मौका है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। ये हम तमाम इंडियंस को समझाना पड़ेगा। वी आर इंडियन, हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी जो नफरत की राजनीति में हमें बांटना चाहती है, सांप्रदायिकता के नाम पर जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करती है, किसी की भली नहीं है, क्योंकि आपको ये मेन मुद्दों से भटकाती है। जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, आप उस पर बात ना करो, इन्हीं चीज़ों में उलझ जाओ। तो आज बहुत अच्छे से सुना है और बहुत उम्मीद करते हैं न सिर्फ मुसलमानों को, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर जो रिलीफ मिलेगा। और मुझे बहुत पुरुम्मीद है जो जिस तरह से बहस हुई है, और क्योंकि सीधा किसी को भी मालूम पड़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही पूछा है कि बहुत गया भी उसके अंदर आया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गया के साथ भी इनजस्टिस हुआ है जी। तो बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है जो पक्ष में वक्फ के पक्ष में जो बताया जाएगा, बाकी जो है कानून रद्द नहीं होगा। जिस तरह सरकार कहती है कि कानून तो वापस जाएगा ही नहीं, तो आया है, कुछ चीज़ों पे बात सुनी जाएगी। देखिए, अब शुरुआत के अंदर ही रिलीफ दे दिया था और उसमें माना भी है कि जो स्टेटस को है, सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला है उसको, गवर्नमेंट उस टाइम पर भी उसको 2-3 इश्यूज पर वक्फ यूज़र पर और उस पर जो है वो पहले भी उसको मान चुकी है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि उम्मीद ज़्यादा रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कुछ चंद चीज़ों पर नहीं। और हमें तो उम्मीद ये भी है कि ये रद्द भी हो जाए।